नमस्कार। आज हम लोग कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूतिका कविता के 5वें पद से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जैसा कि पिछले पद में हम लोगों ने पढ़ा कि राधा अपने कृष्ण के पास संदेश भेजने के लिए पवन रूपी दूतिका की सहायता लेती है। अब हम अगले पद में देखेंगे कि राधा पवन को कौन कौन सी बात को समझाना चाहती है। तो आए शुरुआत करें। अगले कविता में कवि लिखते हैं कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सप्त पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावन सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मेहमाना न होना। आए इस कविता के जो कुछ कठिन शब्द हैं उसके पहले भावार्थ जानने का प्रयास करें। इस कविता में सरस शब्द आया है। सरस शब्द का अर्थ होता है मधुर, रव का अर्थ होता है शब्द तथा मुहायमाना का अर्थ होता है मोहित होना। आए संपूर्ण कविता के भावार्थ जानें। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सप्त पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावन सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहियाना न होना। इस कविता के माध्यम से कवि राधा के द्वारा पवन से यह कहलवाते हैं, यह कहती हैं राधा कि हे पवन, तुम जैसे ही या थोड़े ही आगे हमारे घर से बढ़ोगे तो तुझे सैकड़ों पुष्प वाला धाम अर्थात वृंदावन मिलेगा। उस वृंदावन में पक्षियों का मधुर संगीत गूंजा करता हुआ तुझे सुनाई देगा। उस वृंदावन में सुंदर सुंदर वृक्ष और लताएं तुझे मिलेंगी। उस वृक्ष पर बहुत ही सुंदर सुंदर फल और फूल से लदे हुए मिलेंगे। तुम उस वृंदावन की जो सुंदरता है उस सुंदरता को देखने के लिए उस वन में इधर उधर अवश्य भ्रमण करना, किंतु हे पवन, तुम उसकी सुंदरता में मोहित होकर वहाँ रुक मत जाना, क्योंकि तुम वहाँ रुक जाओगे तो हमारे जो कृष्ण के पास संदेश देना है वह समय पर नहीं पहुंच पाएगा। अर्थात तुम सुंदरता को तो देखना उस वन की, लेकिन उस वन की सुंदरता से मोहित होकर वहाँ पर तुम रुक मत जाना। इन्होंने अगले कविता में लिखे हैं कि जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे तो जाकर सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे प्रस करके गात उताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। यहाँ पर इस कविता में आए हुए जो कुछ कठिन शब्द हैं उस कठिन शब्दों को हम पहले जान लें, उनके भावार्थों को हम जान लें। इसमें शब्द आते हैं क्लांत। क्लांत का अर्थ होता है थका हुआ, और दूसरा शब्द आता है उताप। उताप शब्द का अर्थ होता है गर्मी। तो आए पूरे दोहे का हम अध्ययन या उसके भावार्थ जानने का प्रयास करें। पुनः हम दोहे को जाने। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे प्रस करके घात उताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। यहाँ पर राधा कहती हैं कि हे पवन रूपी दूतिका, जाते जाते तुम्हारे मार्ग में अगर कोई थका हुआ, दुखी या व्याकुल व्यक्ति मिले तो उस व्यक्ति के निकट जाकर उसके दुखों को दूर करने का प्रयास करना। तो धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी जो शरीर में जो दुख रूपी जो गर्मी है, कष्ट रूपी जो गर्मी है, उस गर्मी को दूर करने का प्रयास करना।
और अपनी जो सुगंधी है उस सुगंधी से उस थके हुए व्यक्ति के मन को तुम प्रसन्न कर देना। इस तरह से इन्होंने थके हुए व्यक्ति के दुख दर्द को दूर करने का बात इस पंक्ति में कही है। अगले पंक्ति में, अगले कविता में कवि लिखते हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तो सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद ले शांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मलनताएं मिटाना। इस कविता में आए हुए श्रमित शब्द का अर्थ होता है थकी हुई, तथा श्रांति शब्द का अर्थ होता है थकावट। तो आए पूरे कविता के भावार्थ जाने। इस कविता के माध्यम से राधा पवन को समझाती हुई यह कहती है कि हे पवन, यदि तुम्हारे मार्ग में कोई लज्जाशील स्त्री तुझे दिखाई दे तो तू उसके जो वस्त्र हैं उसके वस्त्र को अपने हवा के झोंकों से मत उड़ाना। यदि वह तुझे थोड़ी सी भी थकी हुई दिखाई दे तो तुम उसे अपने गोद में लेकर उसकी जो थकावट है उस थकावट को दूर कर देना, तथा उसके होठ तथा कमल के समान जो मुख की जो मलिनताएं हैं उस मलिनताओं को अर्थात दर्द को अपनी शीतलता से दूर करने का तुम प्रयास करना। इस तरह से कवि ने इस कविता के माध्यम से लज्जाशील महिला के बारे में जो बातें कही हैं वह राधा के द्वारा व्यक्त की गई हैं। अगले पंक्ति में कवि कहते हैं कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में हो, जो दिखावे धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे लाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त पतंगना को। इस कविता के माध्यम से राधा कहती है कि हे पवन, जब तुम हमारे संदेश को लेकर आगे की तरफ बढ़ोगे तो यदि खेत पर कोई थकी हुई किसान की स्त्री दिखाई दी जो काम करते करते थक गई हो तो तुम धीरे धीरे उसको स्पर्श कर उसकी जो थकावट है उसकी संपूर्ण थकावट को तुम दूर करना। यदि तुम्हें आकाश में कोई मेघ का टुकड़ा या मेघ का खंड दिखाई देता हो जो आकाश में इधर से उधर भ्रमण करते हुए जा रहा हो, उस आकाश में उड़ते हुए मेघ के टुकड़े को उस थकी हुई जो स्त्री है उसके सर पर या उसके ऊपर लाना और उसको अपने इस प्रयास से शीतलता प्रदान करना। इस तरह से तुम थकी हुई जो औरत है उसको तुम कल्याण कर सकते हो। पुनः अगले पंक्ति में कवि कहते हैं कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुक हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना, मुग्ध होना तू होवेगी चकित लग के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। इस कविता में आने वाले जो कुछ शब्द हैं जैसे वर शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और मेरू जो शब्द है मेरू पर्वत का नाम है सुमेरु पर्वत, अर्क का अर्थ होता है सूर्य। इस तरह से अब हम पूरे कविता का भावार्थ जानने का प्रयास करेंगे। इस कविता के माध्यम से राधा अपने पवन रूपी दूतिका को समझाती है कि हे पवन रूपी दूतिका, तेरे मार्ग में एक नगर आएगा, नगर मिलेगा जिसका नाम मथुरा होगा। तुम जाते जाते उस मथुरा नगर की जो सुंदरता है या उसकी जो शोभा है उसकी शोभा को देखना मत भूलना। जब तू मथुरा नगरी में पहुंच जाएगी तब वहाँ की भव्यता तुझे स्वयं ही उसे देखने के लिए उत्सुक कर देगी। जब तुम अपनी इस मथुरा रूपी नगरी की जो उत्सुकता देखने की माने बनेगी, उस उत्सुकता को तुम
दबाना मत, बल्कि तुम पूरे मन से उस नगर को देखना, बल्कि उस नगर की जो सर्वश्रेष्ठ जो शोभा है उस शोभा को देखकर तुम मुग्ध भी होना, यह मुग्ध होना न भूलना। कवि कहते हैं कि तू जब वहाँ दूसरे सूर्य के समान चमकती हुई कलशों से युक्त सुमेरु पर्वतों से भी बड़े या ऊंचे मंदिरों को जब तुम देखोगी तो तुम्हारे अंदर आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। अर्थात वहाँ के जो मंदिर हैं वे मंदिर दूसरे सूर्य के समान चमकते हुए कलश के जैसे दिखाई देते हैं, और मंदिर जो हैं सुमेरु पर्वतों से भी ऊंचे तुम्हें दिखाई देंगे। इसको तुम देखना और इस पर तुम आश्चर्य करना। अगले कविता में कवि कहते हैं राधिका के द्वारा कि देखे देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर को मुग्धता को बढ़ाना, क्यों लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। इस कविता के माध्यम से राधिका अपने पौंरूपी दूतिका को कहती हैं कि हे पौंरूपी दूतिका, तू मथुरा में थोड़ा जाकर ठहरना और पूजा के समय वहाँ के मंदिरों के अंदर जाना। जब वहाँ पूजा होता हो उस समय तुम उनके मंदिरों के अंदर जाना और वहाँ मंदिरों में बजने वाली विभिन्न वाद्य यंत्रों की जो मधुरता है उस मधुरता को अपना मधुर स्वर तुम प्रदान करके उसकी मधुरता में और भी तुम वृद्धि करना। पुनः राधिका कहती है कि तुम वहाँ के मंदिर परिसरों में या मंदिर के प्रांगण में जो विभिन्न प्रकार के वृक्ष दिखाई देंगे उन वृक्षों में से अपनी पसंद के वृक्ष का तुम चयन करके या चुनकर उसके फल फूल पत्ती या तने से सब रूपी फल को ग्रहण करके धीरे धीरे बहते हुए मधुर ध्वनि के साथ मुग्ध होकर अपना राग अवश्य बजाना, यह तुम भूलना नहीं। अर्थात तुम पवन वहाँ के वाद्य यंत्रों की जो धुन है उसकी धुन को तुम और भी मधुर स्वर प्रदान करना। इस तरह से आज हम यहाँ तक ही कविताओं का अध्ययन करेंगे। अगले दिन अगले कविता का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।